ईरान इजराइल युद्ध के बीच जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ईरान के जो गराश प्रांत है वहाँ 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है और जानकार इस भूकंप को परमाणु परीक्षण के तौर पर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये भूकंप आया है अचानक इस युद्ध के बीच में, वो कहीं ईरान ने परमाणु परीक्षण तो नहीं कर दिया है, क्योंकि ईरान हमेशा से कहता आया रहा है कि जब अगर हमें परमाणु बम बनाना होगा तो सिर्फ उसे 24 घंटे की ज़रूरत है परमाणु बम बनाने के लिए। तो ऐसे में क्या ये भूकंप जो 4.3 तीव्रता का आया है वो भूकंप परमाणु परीक्षण के बाद का है? क्योंकि हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत में 1998 1974 में जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो कमोबेश 4.9 से 4 से 5 के बीच में ये तीव्रता भूकंप की तीव्रता हुई थी। और ये माना जाता है कि जो भूकंप की तीव्रता होती है परमाणु परीक्षण पर वो 4 से 6 के बीच में रहती है। ये 4.3 से ज़्यादा का भूकंप तीव्रता है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ईरान ने परमाणु परीक्षण नहीं कर लिया हो। और जिसका डर था अमेरिका और इजराइल को या मिडिल ईस्ट को, कहीं वही तो खबर नहीं हो गई है और कहीं वही तो खबर सामने नहीं आ रही है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण किया है तो इसके बाद क्या होगा, क्या ये युद्ध रुकेगा? क्योंकि अमेरिका उन्हीं देशों पर हमले करते रहा है जो परमाणु संपन्न देश नहीं है। इसके बाद से एक बहस छिड़ गई है कि क्या अब एक बार और 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कोल्ड वॉर चली थी, हथियारों की दौड़ शुरू हुई थी, क्या ये दौड़ एक बार और शुरू हो जाएगी? क्या वो देश जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है वो खुद की संप्रभुता और एकता अखंडता को बचाने के लिए परमाणु हथियारों पर काम करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया, अभी प्रियंका गांधी ने कहा भी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने खंडन किया है इस युद्ध का। उसने अमेरिका और इजराइल पर जबरदस्ती युद्ध रोकने का आरोप भी लगाया है। सोनिया गांधी ने इस पर एक लेख भी लिखा है कि अगर ऐसा ही अगर होता रहा तो आंख के बदले आंख अगर लेते रहे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो अभी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये खबर है कि 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। जिस प्रांत में आया है उस प्रांत का नाम गराश प्रांत है, जो ईरान का इलाका है। और ये माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमाणु परीक्षण है। अगर परमाणु परीक्षण होता है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक तस्वीर बदल जाएगी, बदल इस आधार पर जाएगी कि उसके बाद क्या होगा। क्या अमेरिका वापस आ जाएगा, इजराइल वापस हो जाएंगे, या अभी भी युद्ध जारी रहेगा? हालांकि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, इजराइल ने कहा है कि सालों तक युद्ध लड़ने के लिए उनके पास हथियार मौजूद हैं, उसकी सेना मौजूद है और ज़रूरत पड़ी तो ईरान में सेना उतारने के लिए भी अमेरिका तैयार है। लेकिन ये जो खबर है वो चौंकाने वाली है, बड़ी खबर है और दुनिया के लिए भी चौंकाने वाली है और मिडिल ईस्ट में जो उनके साथी देश हैं उनके लिए भी चौंकाने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो खाड़ी के देश हैं उन्होंने पलटवार ईरान पे नहीं किया है। ईरान हमेशा से कहता रहा है कि वो हमारे दुश्मन नहीं है, ना सऊदी अरब दुश्मन है, ना यूएई दुश्मन है, ना कतर दुश्मन है, ना ओमान दुश्मन है। दुश्मन सिर्फ अमेरिका है और अमेरिका के काउंसुलेट पे हमले ईरान कर रहा है, अमेरिका के दूतावासों पे हमले कर रहा है ईरान, अमेरिका के एयरबेस, जितने खाड़ी देशों में एयरबेस है उन एयरबेसों को निशाना बना रहा है। अभी हाल ही में जॉर्डन के एयरबेस पर निशाना बनाया गया है, बहरीन के एयरबेस पर निशाना बनाया गया है और इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ईरान अब बैलिस्टिक मिसाइलों का भी उपयोग कर रहा है। और जब बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग होगा तो उसको रोकना बड़ा नामुमकिन होगा, इतना आसान नहीं होगा इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए। लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि क्या 4.3 तीव्रता का भूकंप परमाणु परीक्षण की वजह से हुआ है। हालांकि ये स्पष्ट अभी नहीं है, लेकिन अगर ये हुआ है तो ये एक पूरे सिनारियो को, दुनिया के नज़रियों को, ईरान को देखने का ना पूरा नज़रिया दुनिया का बदल जाएगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोग।